नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रातिश विज्ञान पर। जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत एक नवीन जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर के आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से जिस जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष मैं करने वाला हूं, उन्होंने अपने नाम की गोपनीयता बनाए रखने का प्रस्ताव हमारे समक्ष प्रेषित किया है। एतावदेव इस वीडियो के माध्यम से उनके नाम की गोपनीयता बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य होगा। आज के इस विश्लेषण कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व, यदि आप भी हमारे द्वारा अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं तो जन्म कुंडली के माध्यम से नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि का परिचय आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमको प्राप्त करवा सकते हैं, ताकि प्राप्त परिचय के आधार पर हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें। आते हैं मुख्य विषय पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से जिस जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं करने वाला हूं, प्रायः वह जातिका वैवाहिक जीवन की समस्या से जूझ रही थी। वर्तमान में इनका विवाह विच्छेद हो गया है और आप सभी लोग जानते हैं, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलताएं होती हैं तो निश्चित क्रिया वही घर, वही दाम्पत्य जीवन हमारे लिए स्वर्ग के समान होता है। अगर दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलताएं देखी गई हैं तो निश्चित क्रिया दाम्पत्य जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं के कारण वही घर हमारे लिए नरक के समान बन जाता है। इसलिए प्राय हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनियों ने इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व जन्म कुंडली का उचित रूप से मिलान हो। जन्म कुंडली के ग्रहों का उचित रूप से मेलापक होने के पश्चात ही दाम्पत्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के प्रत्येक सिद्धांतों का मिलान करने के पश्चात कोई व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है तो निश्चित ऐसी स्थिति में उसके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो ये विवाह विच्छेद से जूझ रही है, वर्तमान में इनका विवाह विच्छेद हो गया है और इनका प्रश्न है क्या मुझे आगे विवाह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न को आधार मान करके इस जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आप सभी महानुभावों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष, ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष करने का प्रयास करूंगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरे विश्लेषण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा का विशेष आकांक्षी भी रहूंगा। स्क्रीन के माध्यम से आप सभी को जातिका की जन्म कुंडली का अवलोकन हो रहा होगा। 6 नवंबर 1995 दोपहर के 2:25 में इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी सोमवार कार्तिक मास का इनका जन्म है। जन्म कुंडली का अवलोकन आप सभी लोग स्क्रीन के माध्यम से कर रहे होंगे। इनकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली बनती है कुंभ लग्न की। जन्म कुंडली के लग्न में शनि विराजमान है। जन्म कुंडली के तृतीय स्थान में चंद्रमा और केतु विराजमान है। जन्म कुंडली के नवम स्थान भाग्य स्थान में सूर्य विराजमान है, राहु विराजमान है, बुध विराजमान है और साथ ही साथ जन्म कुंडली के दशम स्थान में गुरु विराजमान है, मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है। जन्म कुंडली के नवमांश की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली का नवमांश लग्न पर ही सूर्य विराजमान है। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर केतु विराजमान है। जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर शनि विराजमान है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर शुक्र विराजमान है। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर राहु विराजमान है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के दशम स्थान पर बुध और मंगल, जन्म कुंडली के एकादश स्थान पर गुरु विराजमान है। जन्म कुंडली के चलित चक्र की हम चर्चा करें तो चलित चक्र में केवल 2-3 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। इनकी जन्म कुंडली को देखने के पश्चात, इनकी जन्म कुंडली के नवमांश को देखने के पश्चात इनके वैवाहिक जीवन में किस प्रकार समस्याएं आ रही हैं, इसका भान, इसका ज्ञान आप सभी को सहज रूप से हो गया होगा। आप सभी जानते हैं जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से वैवाहिक जीवन के विषय में विचार किया जाता है और जब भी जन्म कुंडली के वैवाहिक जीवन के विषय की चर्चा आएगी तो निश्चित ऐसी स्थिति में भाग्य का विचार भी करना आवश्यक ही होता है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली का सप्तम स्थान सिंह राशि, सूर्य की राशि, और इस राशि के राशि होते हैं सूर्य, जो कि जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर अपनी नीच राशि पर विराजमान है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी का नीच हो जाना और साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर सूर्य और राहु के द्वारा ग्रह दोष का निर्माण करना,
जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी का जन्म कुंडली के दसम स्थान पर शुक्र का विराजमान होकर होना और साथ में मंगल का विराजमान होना और साथ में ही गुरु का विराजमान होना। यहां पर समस्या का एक कारण जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर विराजमान सूर्य की राशि और सूर्य की राशि के राशि का नीच हो जाना प्रायः वैवाहिक जीवन की समस्या को दर्शा रहा है। लेकिन स्पष्ट कैसे होगा, तो हम नवमांश की विचार करेंगे। तो नवमांश का विचार करने के पश्चात आपको भलीभांति दृष्टिपात होगा कि जन्म कुंडली के लग्न पर वही सप्तमांश का सूर्य विराजमान है और उस सूर्य की सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर पड़ रही है, जहां पर नीच राशि के शुक्र विराजमान है। और जन्म कुंडली के नीच राशि के शुक्र पर सूर्य की दृष्टि का होना, जो कि जन्म कुंडली के लग्न पर नीच के थे, और साथ ही साथ भाग्य स्थान। अगर किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली का विवेचन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके भाग्य अथवा गुरु का विवेचन होना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का भाग्य उसके पति के साथ जोड़ करके देखा जाता है। अगर किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली में भाग्य स्थान कमजोर हो रहा है, गुरु का बल कमजोर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को अपनी जन्म कुंडली का विशेष रूप से मिलान करने के पश्चात ही दाम्पत्य जीवन पर प्रवेश करना चाहिए। तो इनकी जन्म कुंडली में गुरु जन्म कुंडली के एकादश स्थान पर विराजमान है, जहां पर उनके नीच राशि है। जन्म कुंडली में गुरु भी नीच राशि के विराजमान है, जन्म कुंडली में शुक्र भी नीच राशि के विराजमान है, साथ ही साथ सप्तम स्थान पर नीच राशि के लगने के सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन सारे स्थितियों का विचार करने के पश्चात स्पष्ट होता है वैवाहिक जीवन में समस्या इनके स्वाभाविक थी और वर्तमान में इनका विवाह विच्छेद हो भी गया है। और अगला इनका प्रश्न है, क्या मुझे आगे विवाह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार की इनकी जन्म कुंडली की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति के आधार पर तो इनको सोचना चाहिए, बहुत मनन करना चाहिए। अगर बहुत आवश्यक हो तो आवश्यक होने पर ग्रहों की शांति के पश्चात अथवा उचित जन्म कुंडली का मिलान करने के पश्चात ही इनको विवाह करना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली के चलित चक्र में शनि और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो रहे हैं, शुक्र मंगल भी एक साथ हैं, तो प्रायः ऐसी स्थिति में थोड़ी समस्याएं रहती हैं। मन का अशांत होना, मन का दिग्भ्रमित होना, भ्रम में रहना, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व उचित जन्म कुंडली का मिलान करना आवश्यक है और साथ ही साथ जिन ग्रहों के कारण समस्याएं हो रही हैं उन सारे ग्रहों का निदान करना भी आवश्यक है। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से इनकी जन्म कुंडली का सामान्य विश्लेषण करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। अगर आपको ये वीडियो प्रियकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।